आज जिसकी बात करने जा रहे हैं वो नेगेटिव है पॉजिटिव है ये आप लोग डिसाइड करना। फिलहाल जो नाम मैंने दिया है वो दिया है दशानन से रावण तक का सफ़र। तो ये कुछ इस तरह से जाती है कि दशानन से रावण तक का सफ़र। वो अच्छा था या बुरा, वो अच्छा था या बुरा, उसके कर्मों से अनुमान तो लगा ही लिया होगा। वो अच्छा था या बुरा, उसके कर्मों से अनुमान तो लगा ही लिया होगा। अगर कुछ अनुमान ना लगा सके होगे तो उसके गुणों का अनुमान ना लगा सके होगे। अगर कुछ अनुमान ना लगा सके होगे तो उसके गुणों का अनुमान ना लगा सके होगे कि कैसे गुणों से लबालब भरा हुआ था। वो अच्छा था या बुरा, उसके कर्मों से अनुमान तो लगा ही लिया होगा। अगर कुछ अनुमान ना लगा सके होगे तो उसके गुणों का अनुमान ना लगा सके होगे कि कैसे गुणों से लबालब भरा हुआ था। कहानी जिसकी आज है सुनानी, वो था ज्ञानियों का ज्ञानी दशानन महाज्ञानी। कहानी जिसकी आज है सुनानी, वो था ज्ञानियों का ज्ञानी दशानन महाज्ञानी। असुरों का वो महानायक था, असुरों का वो महानायक था, पर फिर भी अपने युग का सबसे बड़ा खलनायक था। असुरों का वो महानायक था पर फिर भी अपने युग का सबसे बड़ा खलनायक था। 10 बार अपने शीश की आहुति दी तब जाकर कहीं दशानन कहलाया था। 10 बार अपने शीश की आहुति दी तब जाकर कहीं दशानंद कहलाया था। 6 शास्त्र और 4 वेदों का वो ज्ञाता था। 6 शास्त्र और 4 वेदों का वो ज्ञाता था। इतना ज्ञान तो बस उस 10 सर वाले दशानंद पर ही भाता था। 6 शास्त्र 4 वेदों का वो ज्ञाता था। इतना ज्ञान तो बस उस 10 सर वाले दशानंद पर ही भाता था। तीनों लोकों में उसका डंका था, घर फिर भी उसका लंका था। तीनों लोकों में उसका डंका था, घर फिर भी उसका लंका था। युग तो यूं 4 है बताते, युग तो यूं 4 है बताते। दशानन ने अपनी लंका में सिर्फ स्वर्णिम युग ही बनाए थे। युग तो यूं 4 हैं बताते, दशानन ने अपनी लंका में सिर्फ स्वर्णिम युग ही बनाए थे। सालों तपस्या की, सालों तपस्या की अमृत के बस एक कण के लिए, सालों तपस्या की अमृत के बस एक कण के लिए। उस एक कण को अमृत कुंड बना अपने भीतर ही समा डाला था। सालों तपस्या की अमृत के बस एक कण के लिए उस एक कण को अमृत कुंड बना अपने भीतर ही समा डाला था। जब अपने उत्तराधिकारी का ख्याल आया, जब अपने उत्तराधिकारी का ख्याल आया था, दशानन नवग्रहों को बांध लंका लाया था। जब अपने उत्तराधिकारी का ख्याल आया था, दशानंद नवग्रहों को बांध लंका लाया था। काल विजेता दशानंद, काल विजेता दशानंद महाकाल का परम भक्त था। दशानंद की भक्ति से प्रसन्न हो महाकाल ने चंद्रहास का भी वरदान दे डाला था। महाकाल ने चंद्रहास का भी वरदान दे डाला था। भक्ति में मिले इस वरदान का घमंड, भक्ति में मिले इस वरदान का घमंड दशानन के सर चढ़ करके बोला था। भक्ति में मिले इस वरदान का घमंड दशानन के सर चढ़ करके बोला था। तभी तो दशानन ने कैलाश को अपनी उंगलियों से टटोला था। भक्ति में मिले इस वरदान का घमंड दशानन के सर चढ़ करके बोला था। तभी तो दशानन ने कैलाश को अपनी उंगलियों से टटोला था। फलस्वरूप महाकाल ने कैलाश के बोझ तले सालों दबाए रखा था। फलस्वरूप महाकाल ने कैलाश के बोझ तले सालों दबाए रखा था। दर्द से कर्राते हुए दशानन ने बार बार महाकाल को पुकारा था। महाकाल से क्षमा याचना में दशानन ने एक मधुर रचना थी बनाई। महाकाल से क्षमा याचना में दशानन ने एक मधुर रचना थी बनाई, जो शिव तांडव स्तोत्र के रूप में उसने महाकाल को थी सुनाई। महाकाल से क्षमा याचना में दशानन ने एक मधुर रचना थी बनाई, जो शिव तांडव स्तोत्र के रूप में उसने महाकाल को थी सुनाई। दशानन की रचना थी महाकाल के मन भावन। दशानन की रचना थी महाकाल के मन भावन। तब जाकर कहीं महाकाल ने नाम दिया था उसे रावण। दशानन की रचना थी महाकाल के मन भावन।
तब जाकर कहीं महाकाल ने नाम दिया था उसे रावण। दशानन से रावण तक का सफर यहीं तक था। दशानन से रावण तक का सफर यहीं तक था। रावण बनते ही वो अपने गुणों को भूला था। रावण बनते ही वो अपने गुणों को भूला था। गलती से ही सही, पर रावण ने महाकाल को भी धरती में धकेला था। गलती से ही सही, पर रावण ने महाकाल को भी धरती में धकेला था। इस खलनायक की कहानी बिना नायक के भी मन को भाती है। इस खलनायक की कहानी बिना नायक के भी मन को भाती है, क्योंकि कहानी अभी और भी बाकी है।